दोस्तों, ये साल म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले लता मंगेशकर की मौत ने सबको गहरा धक्का दिया था, फिर सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा झकझोरने वाला रहा, और अब सिंगर केके की यूं अचानक चले जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। केके की मौत पर कई तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। अब तक तो सिर्फ दावे ही किए जा रहे थे, मगर जैसे ही कोलकाता की पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया तो उसके बाद उस नजरुल मंच के स्टाफ ने भी अपना मुंह खोल दिया, जहां केके ने अपना आखिरी लाइव कॉन्सर्ट दिया था। नजरुल मंच के स्टाफ की माने तो केके की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। जी हाँ, लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अंदर की व्यवस्थाएं देखकर स्टाफ का भी दिल पसीज रहा था। जिस स्टाफ ने केके को तड़पते हुए देखा था, उसको सुनकर तो मौत पर सवाल खड़े होना जायज है। तो क्या ये वाकई में एक नेचुरल डेथ नहीं है? क्या कुछ कहा नजरुल मंच के स्टाफ ने? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और केके की इस तरह हुई मौत पर अपनी राय जरूर दें। तो बॉलीवुड सिंगर केके यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक निधन हो गया। गाना गाते गाते अचानक हार्ट अटैक आने को सिंगर की मौत की वजह बताया जा रहा है। केके सिर्फ 53 साल के थे। वो पिछले 3 दिन से लगातार शोज कर रहे थे, एकदम फिट थे। केके न ड्रिंक करते थे और ना ही स्मोक करते थे। केके शो से पहले हर तरीके का मेडिकल टेस्ट भी करवा कर आए थे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, मगर केके को कोलकाता के नजरुल मंच पर परफॉर्मेंस देने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनका दम घुटने लग गया और वो बेसुध होकर गिर पड़े। कोलकाता पुलिस ने केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है, और अब नजरुल मंच के ही एक स्टाफ ने मिसमैनेजमेंट का खुलासा करते हुए हर किसी को चौंका दिया है। तो जहां कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केके के सिर, होंठ और बदन में कई जगह पर चोट के निशान थे, वहीं इस बीच मौके पर मौजूद स्टाफ ने दावा किया है कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजेशन का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा, ऑडिटोरियम में बहुत ज्यादा भीड़ थी, एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले ही भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। ये मौत नॉर्मल नहीं है। इस चश्मदीद ने 2 दिन की परफॉर्मेंस का पूरा हाल इस पोस्ट में बयां किया है। तो नीलोफर नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें लिखा है, द नजरुल मंच यानी कि केके के कॉन्सर्ट के वेन्यू में एसी काम नहीं कर रहा था। इसी जगह पर केके ने एक दिन पहले भी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने एसी को लेकर बहुत सारी शिकायतें की थी, क्योंकि उस दिन भी उन्हें बेतहाशा पसीना आ रहा था। पोस्ट में बताया गया है कि ये खुला हुआ ऑडिटोरियम नहीं था, पूरी तरह बंद कवर्ड था। दम घोटू, जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो आयोजकों को अपनी तैयारियों पर भी ध्यान रखना चाहिए था। पोस्ट में दावा किया गया है कि अगर आप परफॉर्मेंस का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केके को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। इस पोस्ट के मुताबिक मौत से कुछ देर पहले तक भी केके करीब करीब मैनेजमेंट के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि एसी ऑन कर दो और कुछ लाइट्स ऑफ कर दो ताकि गर्मी कम हो जाए। वो बार बार कह रहे थे कि गर्मी से मेरी जान निकल रही है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने ऑडिटोरियम के गेट तक तोड़ दिए थे। कई संख्या में लोग गाना सुनने के लिए बिना पास के ही अंदर घुस आए थे, और मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पोस्ट में आगे लिखा है कि जरा कल्पना करिए, कोलकाता की गर्मी, उसके ऊपर बंद ऑडिटोरियम, इतनी भीड़ और एसी भी काम नहीं कर रहा था, और वो दीवानों की तरह पूरा दम लगाकर गाना गा रहे थे। हार्ट अटैक नॉर्मल नहीं था। मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि इसे सिर्फ हार्ट अटैक कहना उनकी मौत के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि ये मौत पूरी तरह दम घुटने की वजह से हुई है। अब इस पोस्ट को सुन के वाकई में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहीं आगे देखिए, अब नजरुल मंच के ही एक स्टाफ ने क्या कहा। तो नजरुल मंच के एक स्टाफ एम हुसैन ने बताया कि इवेंट में लोग ऑडिटोरियम की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा थे। वहां मौजूद भीड़ बाउंड्री को क्रॉस कर रही थी। कुछ लोगों ने तो गेट तक तोड़ दिए थे। भारी भीड़ आ जाने की वजह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमें आदेश मिला कि हम मंच पर आग बुझाने वाले फोम का यूज करें, और हमने आदेश के मुताबिक वैसा ही किया। मगर इस स्टेप के बाद तो पूरा ऑडिटोरियम बेहद ज्यादा दम घोंटू हो गया। अब नजरुल मंच के इस स्टाफ की इस बात से साफ है कि आग बुझाने वाले इस फोम की वजह से वहां पर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी भी हो गई होगी, और वैसे ही इतनी गर्मी और इतनी भीड़ में किसी की भी जान निकल जाए, और यही सब केके के साथ भी हुआ। वैसे इसी नजरुल मंच से कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जहां सिंगर ने परफॉर्म किया। एक वीडियो में वाकई में भारी भीड़ के बीच केके बार बार अपना पसीना पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि केके का कार्यक्रम जिस
नजरुल मंच पर था उसकी क्षमता 2700 लोगों की थी, यानी 3000 से भी कम लोगों की। लेकिन ये प्रोग्राम एक कॉलेज का था, इसीलिए कॉन्सर्ट में 700 से ज्यादा लोग घुस आए थे। कुछ छात्र छात्राएं दीवार कूदकर ऑडिटोरियम तक के अंदर पहुंच गए थे। यहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा था। अब दम घोटू ऑडिटोरियम में भारी भीड़ और कोलकाता की गर्मी के बीच बिना एसी के लगातार गाने पर गाना गाना केके की जान के लिए मुसीबत बन गया। और वाकई में परफॉर्मेंस के दौरान इन्हीं सब वजहों से केके की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कॉन्सर्ट वेन्यू से हड़बड़ी में बाहर निकाला गया, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। केके हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। वाकई में केके के चले जाने से एक युग का अंत हो गया, मगर केके के युग का अंत इतना दर्दनाक, इतनी बदइंतजामी का शिकार होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केके की मौत की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या नजरुल मंच पर केस नहीं होना चाहिए? केके के बदन पर जो चोट की बातें कही जा रही हैं, क्या उसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और केके के बेहतरीन गानों में से जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसकी एक लाइन कमेंट में लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। आप हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे केके। हम आपके गीतों को हमेशा गाते गुनगुनाते रहेंगे। ओम शांति। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर 6 फरवरी को इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। वो करीब 27 दिनों तक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। अपने अंतिम समय पर वेंटिलेटर पर लेटे हुए लता ने ऐसी डिमांड कर दी कि सुनकर सबके होश उड़ गए। लता वेंटिलेटर पर अचानक ईयरफोन की जिद करने लगी। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने बताया, लता दीदी अंतिम दिनों में पिता दीनानाथ मंगेशकर को याद कर रही थी, जो एक नाट्य गायक थे। वो पिताजी की रिकॉर्डिंग्स मंगवाकर उन्हें सुन रही थी और उसे गाने की कोशिश भी करती थी। मौत से 2 दिन पहले उन्होंने अस्पताल में ईयरफोन मंगवाए थे। उन्हें मास्क हटाने के लिए मना किया गया था, फिर भी वो मास्क हटाकर गाती थी। लता मंगेशकर अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी। वो उन्हें अपना गुरु मानती थी। लेकिन जब लता सिर्फ 13 साल की थी तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। लेकिन लता ने हमेशा अपने पिता की यादों को सहेज कर रखा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लता कभी भी अपने गाए हुए गाने को नहीं सुना करती थी, क्योंकि वो जब भी अपने गाने सुनती तो उनमें अपनी गलती पकड़ लेती। इस गलती को पकड़कर वो दुखी हो जाती थी। वो कहती थी कि बड़े बड़े संगीतकार उनके गाने को सुनेंगे और उसमें कमियां निकलेंगी तो जाने वो लोग क्या सोचेंगे। हालांकि अब लता दीदी के जाने के बाद बस उनके गाए हुए गाने और कुछ खट्टी मीठी यादें रह गई हैं।